ये कहानी है दिल्ली की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की सोनिया उर्फ सोनी कुमारी की। सोनिया काफी खुले मिजाज की थी। स्वाभाविक सी बात है, वो देश की राजधानी दिल्ली में रहती थी। उसके आसपास की दुनिया वैसे भी काफी तेज गति से भाग रही थी। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी अभी उसने उम्र के 18वें साल को पार ही किया था। मिडिल क्लास घर की कुछ अपनी मजबूरियों में फंसी सोनिया के सपने काफी बड़े थे। पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए सिलाई का काम सीख रही थी। दूसरी तरफ आज के युवाओं का जो सबसे बड़ा शौक होता है, या तो रील्स देखना या फिर बनाना। सोनिया भी सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होना चाहती थी। खूबसूरत तो थी ही, इसीलिए हजारों फॉलोअर भी बना ली। लेकिन उसकी छोटी सी दुनिया में एक दिन अचानक एक भूत ने दस्तक दी। भूत ने धीरे धीरे उसकी जिंदगी से उसकी तमाम खुशियां छीन ली और एक दिन कुछ ऐसा किया जिसको सोचकर दिल दहल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष बहल से आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये कहानी दिल्ली के नानलोई के कमरुद्दीन नगर में किराए के मकान में रहने वाली सोनिया की है। एक मिडिल क्लास परिवार जिसमें सोनिया अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। बड़ी बहन नेहा की शादी हो चुकी थी। सोनिया बड़े सपने देखने वाली लड़कियों में से थी। न सिर्फ सपने देखती, बल्कि वो इन सपनों के लिए मेहनत भी कर रही थी। हालांकि उसका पढ़ाई में मन लगा नहीं, इसीलिए 10वीं की पढ़ाई छोड़कर वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने में जुट गई। वो इंस्टाग्राम पर हर रोज नए नए वीडियो अपलोड करती और देखते ही देखते उसके फॉलोअर की संख्या हजारों में हो गई। अपने फॉलोअर देख वो दिल्ली की कनॉट प्लेस जैसी कई फेमस जगहों पर जाकर अपने नए नए वीडियो बनाती। धीरे धीरे सोशल मीडिया की ये फॉलोइंग और उसका कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ते जा रहा था। वैसे स्मार्टफोन जो है वो अब हर हाथ में देखने को मिल जाता है, जिससे वीडियो तो हर कोई बना लेता है। लेकिन सोनिया की सोच इन वीडियोस से कहीं आगे की थी। वो कई समय से अपने माँ बाप को काम पर जाते हुए देख दुखी हो जाती। साथ ही कई सालों से किराए के मकान में रहने के कारण उसका सपना था कि वो अपने पैसों से माँ बाप को खुद का मकान खरीद कर देगी। इन सपनों को बुनने की राह में हर मुसीबत को पार कर रही थी। उसके पास अच्छे कपड़ों की कमी थी, हो भी क्यों ना, क्योंकि पैसों की तंगी हमेशा बनी गई। जिसके चलते उसने सिलाई सीखना शुरू किया, जिससे वो खुद के कपड़े भी सिल सके और कुछ अलग से कमाई भी हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर इस सफर में एक दिन उसकी मुलाकात हुई भूत से। भूत जिसका नाम क्या था, वो कौन था, सिवाय सोनिया के और कोई नहीं जानता था। सोनिया की जिंदगी में जहां पहले सिर्फ सोशल मीडिया, सिलाई और परिवार ही था, अब कुछ और भी जुड़ गया था। ये साल था 2024। सोनिया अब खोई खोई सी रहने लगी थी। कई घंटे वो अपने उसी भूत से बात करती थी। वो भूत अब उससे प्रेम करने लगा था और वो भी उससे प्रेम करने लगी थी। वो भूत कोई सच का भूत नहीं था, बल्कि एक लड़का था। वो लड़का कौन था, कोई नहीं जानता था। शुरुआती कुछ समय तो इस मोहब्बत का किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सोनिया ने अपने इस प्यार को पब्लिक कर दिया। वो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें प्रेमी के साथ शेयर करती, उसके लिए कुछ अच्छी पोस्ट लिखती। सोनिया अब पूरी तरह से उस लड़के के प्यार में पागल थी। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है। लेकिन सोनिया शायद इसके परिणाम नहीं जानती थी कि आगे कुछ ऐसा भी हो सकता था जिसके बारे में वो सोच नहीं सकती थी। सोनिया ने जहां उस लड़के को अपना पति मान लिया था, वो सोनिया के लिए आगे चलकर सच में भूत ही साबित होने वाला था। पहले जहां सोनिया के परिवार वालों को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब सोनिया ने बताया तो उन्होंने पहले इसका विरोध किया। लेकिन ये विरोध बेटी के सामने ज्यादा समय तक टिक न सका। इसीलिए कुछ समय बाद उन्होंने ये सोचकर खुद को मना लिया कि हो सकता है उनकी लड़की ने जिस लड़के को खुद के लिए चुना वो अच्छा भी हो। हालांकि घर वाले उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, सिवाय उसके नाम के। सोनिया ने घर वालों को उस लड़के का नाम भी बता दिया था। उसका नाम था संजू मलिक। वो सोनिया के घर से कुछ ही दूर रहता था। शुरुआती कुछ समय तो सब कुछ आम था, लेकिन 2024 के अगस्त महीने में सोनिया की मां रजनी को कुछ ठीक नहीं लगा।
पहले जहां सोनिया अपने वीडियो बनाने के चलते घर से अक्सर बाहर जाया करती थी, उसने बाहर जाना बंद कर दिया। वो गुमसुम सी रहने लगी। उसका हर दिन जो रूटीन होता था वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी थी। घर वालों को सोनिया की फिक्र हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जांच के बाद जो पता चला, उसके बाद सोनिया के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। सोनिया कुछ महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर के अनुसार अब अबॉर्शन कराना संभव नहीं था। वही सोनिया भी इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन संजू क्या चाहता था शायद संजू को ही पता था। एक तरफ जहां सोनिया संजू से शादी करना चाहती थी, वहीं संजू इस बच्चे को जन्म देने से इनकार करता रहा। इन बातों को लेकर उनके बीच अक्सर झगड़े भी होते थे। इस बीच सोनिया अस्पताल से घर आ जाती है। सोनिया का परिवार इस बात से काफी परेशान था। घर में तनाव भी बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी बच्ची की ये हालत देखकर वो हर उस चीज के लिए राजी हो जाते हैं जो सोनिया चाहती थी। लेकिन सोनिया भी शायद अभी कई बातों से अनजान थी। वो भूत, उसका प्रेमी संजू, उसका अभी एक और रूप सामने आने वाला था। असल में संजू संजू था ही नहीं। संजू के भेष में सलीम था। यह 10वीं बात था जब सलीम ने अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम बदलकर कोई दूसरा नाम रखा था। उसने नाम बदलकर अपना नाम रखा संजू मलिक, और फिर अपने शिकार के लिए वो इंस्टाग्राम को ऊपर से नीचे तक टटोलने लगा। सोशल मीडिया उसके लिए एक जाल था और उसमें सोनिया एक दिन फंस जाती है। हालांकि इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि उसका असली नाम सोनिया जानती थी या नहीं। साथ ही इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं मिलता कि दोनों इंस्टाग्राम पर मिले थे या कहीं और। लेकिन सबसे बड़ा जो सत्य था वो ये कि ये तो रिश्ता था सोनिया और सलीम का, ये झूठ पर टिका था। साथ में ये तमाम जो चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे जो होने वाला है वो शायद सोनिया के परिवार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये प्रेम कहानी इसी तरह चलते रहती है और ऐसे ही 21 अक्टूबर 2024 का दिन आ जाता है। इस दिन करवा चौथ था। चूंकि सोनिया संजू उर्फ सलीम को दिन और दिमाग से अपना पति मान चुकी थी, इसलिए वो उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती है। लेकिन सोनिया नहीं जानती थी कि जिस लड़के को वो अपना पति मानकर उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, वही सलीम उसकी उम्र छोटी करने के ख्वाब बुन रहा था। सलीम ने मौका देखकर सोनिया को इस दिन मिलने बुलाया। साथ में ये भी कहा कि सोनिया अपने साथ कपड़े और जरूरी सामान रख कर लाए। सोनिया को लगा शायद सलीम भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। करवा चौथ के दिन ही सुबह वो अपने घर से निकल जाती है। सलीम उस दिन एक कार किराए पर लेकर आया था, जिससे वो सोनिया का इंतजार कर रहा था। लेकिन सलीम अकेला नहीं था। सलीम के साथ थे उसके दो दोस्त, एक का नाम था रितीत और एक पंकज, जिन्हें शायद सोनिया जानती थी। सोनिया भी उनके साथ शामिल हो जाती है। उसके बाद वो चारों कार से दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की तरफ निकल पड़ते हैं। सोनिया जब सलीम से मिलती है तो सलीम उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। सोनिया इस दिन बहुत खुश थी। इस शादी की बात पर रोहतक में ही शादी की पार्टी का कहकर सलीम, पंकज और रितिक शराब भी पीते हैं। लेकिन अब तक भी सोनिया को किसी अनहोनी की कोई खबर नहीं थी। इधर सोनिया की माँ जब सुबह उठती है तो उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हें काफी डर लगता है, क्योंकि पहले सलीम जहां शादी के लिए मना कर रहा था और अचानक से अब उनकी बेटी सोनिया घर पर नहीं है। वो आखिर कहाँ गई होगी? माँ की फिक्र भी जायज थी, क्योंकि सोनिया 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। वो अपने साथ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगी लेकर चल रही थी। सोनिया के घर वाले सोनिया को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद होता है। कुछ वक्त बाद सोनिया के जीजा महेश सलीम का घर ढूंढते हैं और फिर उसका नंबर ढूंढकर उसे फोन करते हैं। उधर से सलीम की आवाज थी। उसने सोनिया के घर वालों से कहा कि सोनिया उनसे नफरत करती है और वो अब घर नहीं आना चाहती। लेकिन इसी बीच महेश के कानों पर कुछ ऐसे शब्द पड़े। फोन पर उसने कुछ ऐसे शब्द सुने जिससे घबराहट में पूरे घर वाले नानलोई पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस पहली बार उनकी इस बात को अनसुना करके ये कह देती है कि वो दोनों बालिग है और अपनी मर्जी से गए होंगे। महेश ने आखिर क्या शब्द सुने थे, वीडियो के अंत में जरूर उन शब्दों का जिक्र होगा।
इस बीच घर वाले पुलिस के साथ अपने लेवल से भी सोनिया को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। ढूंढते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। क्योंकि पुलिस ने सलीम का नंबर सर्विलांस पर रख रखा था, इसीलिए 3 दिन बाद शुक्रवार को उसकी लोकेशन दिल्ली आती है। वो दिल्ली में ही कहीं पुलिस को बिना नंबर प्लेट की बाइक से अपने दोस्त के साथ घूमते हुए दिख जाता है। लेकिन उसके साथ सोनिया नहीं थी। लेकिन सलीम के जेब में सोनिया और सोनिया के पापा के आइडेंटिटी कार्ड जरूर थे। तभी पुलिस उसको अपने साथ दिल्ली के पश्चिम विहार थाने पर लेकर आती है। इस थाने से सोनिया के घर वालों को एक फ़ोन आता है और घर वाले अपने घर के नज़दीक मौजूद थाने पर जाकर, जो नांदोई थाना था, वहां जाकर बताते हैं। जिसके बाद सलीम को पश्चिम विहार से नांदोई थाना लेकर आया जाता है और काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। पुलिस को उससे ज़्यादा कुछ पूछने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर सलीम ने जो कहानी बताई वो काफ़ी दिल दहलाने वाली थी। करवा चौथ के दिन ही सलीम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद सोनिया को रोहतक के मदीना गांव के पास मौजूद जंगलों में लेकर गया। सलीम के अनुसार उसने ये प्लान काफ़ी पहले से बना लिया था। यह जंगल दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर था। सलीम और उसके दोस्तों ने 7 महीने की गर्भवती सोनिया को पहले गाड़ी से उतारा और उसे बड़ी बेरहमी से पीटा। उसके बाद मोबाइल चार्जर के कॉर्ड से उसका गला घोंट दिया। जब उसकी सांसें रुक गई, उन्हें लगा कि अब सोनिया मर गई है, तो अपने साथ गड्ढा खोदने के सारे सामान भी लेकर गए थे। उन्होंने पहले 4 फीट का गड्ढा खोदा और उसमें सोनिया को दफन करने की तैयारी कर ही रहे थे कि सोनिया के जीजा महेश का फ़ोन सलीम के पास आता है, जिस बात का जिक्र हमने वीडियो में पहले किया था। उसी बातचीत में कहीं सलीम गड्ढा और गहरा खोदने के लिए अपने साथी को बोल रहा था और यह आवाज़ सोनिया के जीजा के कानों में पड़ती है। जिसके बाद घबराहट में सोनिया का पूरा परिवार पुलिस के पास जाता है। 4 फीट का गड्ढा खोदने के बाद सलीम और उसके दोस्त सोनिया को उसमें दफन कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। 1 साल की मोहब्बत, गर्भ में 7 महीने का बच्चा और घर से 80 किलोमीटर दूर सोनिया की, उसके सपनों की और उसके बच्चे को एक दर्दनाक मौत मिली। सोनिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने बिन कुछ सोचे समझे संजू नाम के उस बहरूपिये को अपना सब कुछ सौंप दिया। सोशल मीडिया की इस दुनिया में, इस दौर में कई अच्छे रिश्ते बनते हैं जो अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर सलीम जैसे लोग छुपे बैठे हैं, जिससे देश की तमाम बेटियों को बचकर रहना चाहिए। आपके आसपास भी कई लोग होंगे ऐसे जो कुछ आपको बताते नहीं होंगे, जो आपके छोटे भाई बहन होंगे और वो धीरे धीरे गलत रास्तों पर चलते जाते हैं, खासकर कच्ची उम्र में। उन्हें इस तरह की सलाह ज़रूर दीजिएगा। आप किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा झांक नहीं सकते, लेकिन जब बात किसी अपने की हो तो थोड़ा झांक लेना कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि अक्सर समझदारी उम्र के साथ ही आती है। किसी की किस्मत सोनिया जैसी बेकार भी होती है, जिसको अपनी पहली गलती की सजा एक दर्दनाक मौत मिली। उसे संभलने का मौका मिला होगा, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। सलीम जैसे बहरूपिये हर जगह मिल जाएंगे, जो हर महीने अपनी सोशल मीडिया आईडी का नाम बदलकर मासूम बच्चियों को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त भी कई सलीम सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर किसी लड़की की तलाश में बैठे होंगे। खैर, सोनिया की इस कहानी में, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सोशल मीडिया की इस झूठी दुनिया से बचकर रहें और साथ में आप सभी से दिली गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। ये मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ सेकंड लगेगा, लेकिन आपका कुछ सेकंड का जो एफर्ट रहेगा वो मेरी हिम्मत काफ़ी बढ़ाएगा। आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया।